दोस्तों आपको इस वीडियो में एक जो ज़रूरी खबर सामने आई है, साउथ के 2 मुख्यमंत्री ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको इस वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने क्या कहा? फिर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने भी यही कहा कि बच्चे पैदा करने की अपील की है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करें। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों? पहले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू ने कहा, वो आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में विकास दर बढ़नी चाहिए, सभी को इस बारे में सोचना चाहिए और परिवारों को कम से कम 2 या उससे अधिक बच्चे पैदा करने का लक्ष्य रखना चाहिए। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने यह भी बताया कि राज्य सरकार एक कानून लाने की योजना बना रही है। इसके तहत केवल 2 या उससे अधिक बच्चों वाले लोग या स्थानीय निकाय चुनाव लड़ सकेंगे। एक तरह से ये कानून की बात कही गई है। दक्षिण भारत में युवाओं की घटती आबादी पर सीएम चंद्रबाबू नायडू ने चिंता जाहिर की। अब ऐसे में सवाल ये भी है कि क्या भारत बूढ़ा होने की तरफ बढ़ रहा है? इस बीच में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उन्होंने भी कहा कि अब समय आ गया है कि नवविवाहित जोड़े 16-16 बच्चे पैदा करें। दक्षिण भारत में एक साथ दो दो मुख्यमंत्रियों के इस तरह के बयान के पीछे की लॉजिक समझिए, वजहें समझिए, जिनसे राज्य के प्रजनन दर पर असर पड़ रहा है। यह कई रिपोर्ट्स में भारत के औसत की तुलना में काफी कम दर्ज की गई है। चंद्रबाबू नायडू की चिंताएं क्यों सबसे अधिक है और सभी से अधिक है? अगर यही हाल रहा तो भारत कब तक बुजुर्ग देश बन जाएगा? आपको ये समझने की जरूरत है। दरअसल मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण भारत, खासकर आंध्र प्रदेश में बढ़ती बुजुर्ग आबादी पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि चीन, जापान और कई यूरोपीय देशों में भी बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने दक्षिणी राज्यों में गिरती फर्टिलिटी रेट का भी जिक्र किया। देश में फर्टिलिटी रेट 2.1 है, जबकि आंध्र प्रदेश में 1.6। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यही जारी रहा तो 2047 तक आंध्र प्रदेश में बुजुर्गों की आबादी बहुत होगी, इसलिए हमें अभी से इस पर काम करना होगा। मगर क्या सीएम चंद्रबाबू नायडू की जो चिंता है वो वाजिब है? क्योंकि केंद्र सरकार की अगर रिपोर्ट देखें, यूथ इन इंडिया 2022, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत में बुजुर्ग आबादी बढ़ रही है। इसमें अनुमान लगाया गया है कि 2036 तक भारत की आबादी में युवाओं की हिस्सेदारी घटकर 22.7% पर आ जाएगी। यानी कि तब हर 100 में से 77 लोग बुजुर्ग हो जाएंगे। पिछले साल 2023 में संयुक्त राष्ट्र ने इंडिया एजिंग रिपोर्ट पेश की थी और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2050 तक भारत की आबादी में 20.8% हिस्सेदारी बुजुर्गों की होगी। ये बुजुर्ग यानी कि जिनकी उम्र 60 या उससे ज्यादा होगी। इसका मतलब हुआ कि 2050 तक भारत में हर 100 में से 21 लोग बूढ़े होंगे। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 2010 के बाद से भारत में बुजुर्गों की आबादी तेजी से बढ़ी है और इसी की वजह से 15 साल से कम उम्र के लोगों की आबादी में हिस्सेदारी घटी है और बुजुर्ग बढ़े हैं। अनुमान तो ये भी लगाया गया है कि आने वाले सालों में भारत में 14 साल तक के बच्चों की आबादी से ज्यादा बुजुर्गों की आबादी होगी। साथ ही 15 से 59 साल के उम्र के लोगों की संख्या भी घट जाएगी। 2050 तक की बात करें तो 35 करोड़ बुजुर्ग होंगे। संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1961 के बाद भारत में बुजुर्ग आबादी कम हो रही है। बुजुर्ग आबादी बढ़ने की रफ्तार 2001 तक धीमी रही और इसके बाद ये बढ़ने लगी है। 2011-2021 के बीच में भारत में बुजुर्गों की आबादी 35.5% की दर से बढ़ी, लेकिन 2021 से 2031 के बीच में ये 40% से ज्यादा रहने का अनुमान है। रिपोर्ट ये कहता है कि 1 जुलाई 2022 तक देश में बुजुर्गों की आबादी 14.9 करोड़ थी और इस आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 10.5%। लेकिन 2050 तक भारत में बुजुर्गों की संख्या 34.7% होने का अनुमान है। ऐसा हुआ तो उस समय भारत की आबादी में 20.8% बुजुर्ग होंगे, जबकि इस सदी के अंत तक यानी कि 21वीं
जो सदी है उसके अंत तक भारत में 36% से ज्यादा आबादी बुजुर्गों की होगी। केरल और तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जहां आने वाले सालों में बुजुर्ग तेजी से बढ़ेंगे। 2036 तक केरल की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 22.8% और तमिलनाडु में 20.8% होंगे। आंध्र में 19% बुजुर्ग होंगे, जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों की आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी राष्ट्रीय औसत से कम ही होगी। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर फर्टिलिटी रेट ज्यादा है, मतलब लोग बच्चा पैदा ज्यादा कर रहे हैं, जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही। चिंता किस बात को लेकर है ये समझिए। इस रिपोर्ट में कई ऐसी बातें सामने आई है जो चिंता बढ़ाती है। जैसे 2022 से 2050 के दौरान भारत की आबादी 18% बढ़ जाएगी, जबकि बुजुर्गों की आबादी 134% बढ़ने का अनुमान है। वहीं 80 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की आबादी 279% तक बढ़ जाएगी, सबसे ज्यादा बुजुर्ग बढ़ेंगे। बुजुर्ग बढ़ने को लेकर डिपेंडेंसी रेशियो भी बढ़ेगा, मतलब वो निर्भर रहेंगे दूसरे पर। 2021 तक हर 100 कामकाजी लोगों पर 16 बुजुर्ग निर्भर हैं। दक्षिण भारत में ये ज्यादा हो जाएगी। रिपोर्ट ये कहती है कि 1991 में हर 1000 बुजुर्ग पुरुषों में 930 बुजुर्ग महिलाएं थी, लेकिन इसके बाद ये ट्रेंड बदला। 2031 तक हर 991 बुजुर्ग पुरुषों पर 1078 बुजुर्ग महिलाएं होने का अनुमान है। इसका कारण ये है कि महिलाओं की औसत उम्र पुरुषों से ज्यादा है। अगर कोई पुरुष 60 साल जी लेता है तो वो फिर 18.3 साल यानी कि 18 साल कुछ महीने तक जी सकता है। वहीं पर अगर महिलाओं की बात करें तो 60 साल की उम्र पार कर लेती हैं और वो 19 साल और भी जी सकती हैं। मतलब पुरुषों से ज्यादा आयु महिलाओं की पाई गई है। तो ये सारी जो चिंताएं हैं वो इस रिपोर्ट में दर्शाती है। सबसे जो 3 पॉइंट समझिए, एक तो जो पुरुषों की आबादी वो बढ़ जाएगी, युवाओं की आबादी वो घट रही है। आने वाले 20 से 25 साल बाद भारत में बुजुर्ग ज्यादा होंगे युवाओं के कंपैरिजन। दूसरी बात कि बुजुर्ग की डिपेंडेंसी बढ़ेगी, मतलब बुजुर्ग निर्भर रहेंगे यूथ पर और यूथ की संख्या कम होगी। अगर ऐसा होगा तो फिर बेरोजगारी दर बढ़ेगा, क्योंकि रोजगार करने वाले कम होंगे और खाने पीने वाले ज्यादा होंगे। तो इसी वजह से इस रिपोर्ट को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई है। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कर दीजिएगा।